हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका जित ग्राफिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीखते हैं कोरल ड्रॉ 18। न्यू पेज लेते हैं दोस्तों। इसमें बैनर डिजाइन स्कूल 70-30 का हमारा इंच में साइज है। ब्लेंड स्केप में ये ओके कर देंगे दोस्तों। ये हमारा आ गया है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने अपना कलर सोचेस ले रखा है। 100 ब्लैक है और ये मैजेंटा 100 है और रसियान 100 एंड मैजेंटा 100। ये ब्लू कलर बन रहा है। ये डीप येलो है, 20 मैजेंटा, येलो 100 और 10% ब्लैक है। ये जो कलर्स हम इस डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे। और ये हमारा टेक्स्ट मटेरियल है दोस्तों। ये मैंने कॉपी करके अपना रख लिया है। रेक्टेंगल टूल्स पे डबल क्लिक करेंगे। ये आ गया हमारा दोस्तों एक ऑब्जेक्ट। और अब हमें इसके अंदर अब काम करेंगे दोस्तों। ये ठीक है, इसको नन कर देंगे। ये ठीक है दोस्तों। अब एलिप्स टूल्स का यूज करेंगे दोस्तों। क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के दोस्तों चारों से ड्रैग करेंगे। ये हमारा पहला थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। ये ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग कर लेंगे बराबर से, और ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे बॉटम। ये ठीक है। और फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करके वो ड्रैग कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको और ड्रैग कर लेंगे। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे क्लिक करके स्मार्ट टूल पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट फेल टूल में ले लिया है। एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, दूसरे पे, और हम इसको सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसको भी एक स्मार्ट टूल का नाम लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और इन तीनों को पकड़ के सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे। ये ठीक है दोस्तों। इस पर क्लिक करके इसमें फिल अपना कलर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये दो ठीक है दोस्तों। और इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और ये शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर लिया और यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको माइनस कर देंगे और सिर्फ दबा के दोनों को सेलेक्ट करके कर्व कर देंगे। ये ठीक है। थोड़ा और नीचे कर लेंगे इसको। ठीक है। फिलहाल इसमें हम कर देंगे कलर्स जिससे हमें ये विजुअली दिखे। और फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे। और फिर शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसका भी एक इसमें दूसरे कलर को फिल कर देंगे। ये इसको ऑर्डर में जाके बैक कर लेंगे, बैक टू लेयर। ये फिलहाल एक हमारा ये ठीक है, ये बन चुका है। थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे इसको। ठीक है। और फिर
फिर इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसमें ये ब्लू कलर डाल देंगे। इसको कंट्रोल के साथ पेस्ट डाउन कर देंगे। शेप टूल का सिलेक्ट करेंगे। ये ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक है दोस्तों, बन गया है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको जो हमारा बाहर का है, इसको ऑर्डर में जाएंगे, इसको एंड में कर देंगे दोस्तों। और फिर हम जाएंगे स्मार्ट टूल पे, फिर स्मार्ट टूल पे क्लिक कर देंगे इसको, और इसमें 1 2 ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 बन गया है दोस्तों। इसको सिलेक्ट करेंगे तीनों को और इसको कट कर लेंगे, और ये हमारा जो अनवांटेज बन रहे हैं इसको डिलीट कर देंगे। फिर इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा कलर ये 100 है, और आउटलाइन यहाँ से राइट क्लिक करके नन कर देंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ब्लू कलर डाल के और इसका भी आउटलाइन नन कर देंगे। ये ठीक है। अब इसको जाएंगे और इसमें ऑरेंज कलर फिल कर लेंगे। ये हमारा ऑरेंज कलर है, और जाएंगे कन्वर्ट टू बिटमैप में जाके कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे। ये ओके कर देंगे। ये हमारा बिटमैप बन गया है। ठीक है, और इसमें जाएंगे स्ट्रोक, ब्लर, ट्रांसफॉर्मेशन, कलर ट्रांसफॉर्मेशन में हाफ टोन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा पहले सेट है दोस्तों। ये थोड़ा सा ऐसा सेट करेंगे जो कलर से अलग डिफाइन हो, तभी ये अलग सा एक टेक्सचर बनाएगा। इसको हम क्लिक कर देंगे। ये आप नोट कर सकते हो, परसेंटेज आप डालोगे तो यही आएगा। ये डॉटेड है मेरा 5, ये डॉट जो बनने का टेक्सचर के उसमें गैपिंग का है। ये और अलग आगे पीछे कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर दिया। ये देखो, ये टेक्सचर बन गया है। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और इसमें ये ऑरेंज कलर फिल कर दिया और आउटलाइन नन कर दिया दोस्तों। ठीक है, और इस टेक्सचर को पकड़ के ट्रांसपेरेंट टूल्स का ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करेंगे, और इसमें और आगे कर देंगे और थोड़ा सा। ये ठीक है, और इसको फिर जाएंगे बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप में कर देंगे। इसको 300 dpi रेजोल्यूशन, क्योंकि हमारा ये बड़ी साइज बन रही है, इसको इमेज बना देंगे तो ये कम हो जाएगा। ये 900 MB का सिर्फ यही फाइल हो रही है, इसलिए इसको क्लिक कर देंगे। इसका टैक्स सेटिंग कर देंगे दोस्तों। ये हमारा पहले से ही मैंने बना रखा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है आउटलाइन। इसको सिलेक्ट करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। ये 10 है, इसको 11 कर देंगे, और इसमें हम फिल कर देंगे। ये फिलहाल ठीक है। ठीक है, ये सब सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, और कंट्रोल दबा के पेज डाउन कर देंगे इसको। ठीक है, ये और ये टेक्स्ट आप ये फ़ॉन्ट देख सकते हो, गॉथिक 300 PT है, और ये गॉथिक 340 PT है। ये थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखा है हमने। और इसका स्लोगन जो है ये 110 PT, गॉथिक 720 BT ही रखा है हमने। यहाँ पे रख लेंगे, और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ये ऑर्डर में जाके ये पेज ऑन कर देंगे। थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक है फिलहाल। इसमें रेक्टेंगल टूल लेते हैं, और ये शेप टूल पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा पतले में ले लेते हैं, इसको थोड़ा थिन कर देते हैं साइज को थोड़ा। और ये ठीक है, इसमें डाल के
मैजेंटा कलर डाल दिया और इसको डन करते हैं। शैडो टूल्स का यूज करेंगे इसमें। ये स्मॉल क्रॉस वाइट कर देंगे इसको। ये ठीक है, ये 20 और दोनों ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करके डबल कर लिया। इसमें कैप में लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। ये गॉथिक नंबर 13 पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसका बड़ा सेट कर लेंगे। इसको ऊपर कर लेंगे। ये ठीक है, वाइट कलर फिल कर देंगे और इसको ऑब्जेक्ट में जाके पावरक्लिप एंटर कर देंगे। ये ठीक हो गया दोस्तों। अब लोगों के लिए जगह बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, इसको भी ऑब्जेक्ट में जाके ले और ड्रॉप कर देंगे। ये ठीक है। फिलहाल ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे 10% ग्रेड फिल कर देंगे और ये नन कर देंगे और इसको भी और पावर क्लिप में ये फिल कर इसको 16 थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको राइट क्लिक करके वाइट कर देंगे। इसको यहाँ तक सिलेक्ट करके पेज अप कर देंगे और इसको भी क्लिक करके 16 पेटी थिन कर देंगे और राइट क्लिक करके वाइट फिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया है दोस्तों। और एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, 10% और राइट क्लिक करके वाइट फिल कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप शैडो और क्रॉस, इसमें वाइट फिल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे। ये ठीक है। तो इसको ये हमारा हेडिंग का इस पॉइंट हम इसमें डाल देंगे। अभी तो वैसे हम डमी टेक्स्ट फिल कर देते हैं। आप अपना ये दूसरा मेटल इसमें कर दिया। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे। प्लस करके दूसरा कॉपी थोड़ी सी कलरिंग कर देंगे और ये फिर प्लस करके तीसरा कॉपी ये कलर फिल कर देंगे। ये ठीक है। इन सब में से शैडो हट चुका है दोस्तों। कोरल में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर हम कॉपी करते हैं तो उसका शैडो हट जाता है, उसका ध्यान रखें। और इसमें शैडो फिल कर दिया, इसमें भी ठीक है। ये 100 कर दिया, 10%।
ये हमारा इमेज है और ये है। फिलहाल हम इस इमेज को दबाते हैं। ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्रेम, ये ठीक है दोस्तों। और इसमें एडिट पावर क्लिप, ये पावर क्लिप में आ गए हैं दोस्तों। इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लें। ये ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके फिनिश एडिट। ये दोस्तों हमारा डिज़ाइन बन गया दोस्तों। अगर ये बन रही हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार डिलीट करके देख लेंगे हमारा पूरा सिलेक्ट है या नहीं। और इसको ग्रुप कर लेंगे दोस्तों, कंट्रोल जी कर लेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ये प्लेस, इसको पेस्ट कर देंगे। और फिर अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्लिक और क्लिक कर दिया दोस्तों। और तो ये कर दिया। और इस ऑब्जेक्ट को भी हम पावर क्लिप में फिर रख देंगे। इसको डाउन कर देंगे। ये फिलहाल डन हो गया दोस्तों।